आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः।
सैवेदमाप्तव्यम् नेह नास्ति किंचन मृत्योः समृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति अंगुष्ठमात्रः पुरुषः मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते अंगुष्ठमात्रः पुरुषः मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वैतत् अंगुष्ठमात्रः पुरुषः ज्योतिरिवा धूमकः ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उष्वः अंगुष्ठमात्रः पुरुषः ज्योतिरिवा धूमकः ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उष्वः एतद्वैतत् पुनरपि तदेव प्रकृतं ब्रह्म आह अंगुष्ठपरिमाणः अंगुष्ठपरिमाणं हृत्पुण्डरीकम् तच्छिद्रवर्ती अंतःकरणोपाधिः अंगुष्ठमात्रः अंगुष्ठमात्रवंशपर्वमध्यवर्ती अंबरवत् पुरुषः पूर्णम् अनेन सर्वम् इति मध्य आत्मनि शरीरे तिष्ठति यः तम् आत्मानम् ईशानम् भूतभव्यस्य विदित्वा न तत इत्यादि पूर्ववत्
किंच अंगुष्ठमात्रः पुरुषः ज्योतिरिवा धूमकः अधूमकम् इति युक्तम् ज्योतिष्परत्वात् यस्तु एवं लक्षितः योगिभिः हृदयः ईशानो भूतभव्यस्य स एव नित्यः कूटस्थः अद्य इदानीं प्राणिषु वर्तमानः स ऊष्वः अपि वर्तिष्यते न अन्यः तत्समः अन्यश्च जनिष्यते इत्यर्थः। अनेन नायम् अस्तीति च एके इति अयं पक्षः न्यायतः अप्राप्तोऽपि स्ववचनेन श्रुत्या प्रत्युक्तः तथा क्षणभङ्गवादश्च यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह। महावाक्य के द्वारा लक्षित जो ब्रह्मात्म वस्तु है उसकी बोध वृत्ति कैसे प्राप्त होती है, प्रमा कैसे प्राप्त होती है। श्रुति ने कहा मनसा एव इदम आप्तव्यम, मन के द्वारा ही इस प्रमा को प्राप्त किया जा सकता है। निश्चित रूप से आत्मा के संदर्भ में आज के दिन जो हमारी समझ है वो समझ बुद्धिस्थ है, बुद्धि में है। आत्मा तो जैसी है वैसी है, वहाँ किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, अज्ञान आदि का कोई प्रभाव नहीं है। अज्ञान का आश्रय है बुद्धि, और बुद्धि में जो मिथ्या प्रत्यय है, अहम के संबंध में जो भ्रांत प्रत्यय है, उसका निवारण करना ही प्रमाण का प्रयोजन है। तो निवर्तकत्वम प्रमाणत्वम, वेदांत प्रमाण की गति कहाँ है? बोले ज्ञापकत्वम प्रमाणत्वम, ऐसा नहीं बल्कि व्यावर्तकत्वम प्रमाणत्वम। जो वेदांत प्रमाण है वह व्यावर्तन कर्म में प्रवृत्त होता है। किस चीज़ का व्यावर्तन? तो निश्चित रूप से जो ज्ञान रूपी प्रमाण होगा वो अज्ञान का ही निवर्तन करेगा। मिथ्या समझ का निवर्तन करेगा। तो ये माया की जो दो शक्तियाँ हम लोग पढ़ते रहे हैं, आवरण और विक्षेप, तो पहले आत्मा के संबंध में आवरण हुआ
और फिर विक्षेप मने मिथ्या प्रत्यय, गलत समझ। तो आवरण भी बुद्धि में ही है और गलत समझ भी बुद्धि में ही है। तो इसके लिए दृष्टांत जो हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं, तो जैसे एक दृष्टांत आता है, घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्कम तथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ः। तो तथा बद्धवद भाति यो मूढ़ दृष्टे है स नित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा। तो इस मंत्र में आचार्य क्या कहते हैं कि दृष्टि में आवरण है, और दृष्टि में आवरण होने से हमको ये भ्रांत प्रत्यय हुआ कि सूर्य में आवरण हो गया। ठीक इसी तरह से आवरण बुद्धि में है और हमें ये भ्रम हुआ कि आत्मा ढक गई। जो तो अपरिच्छिन्न तत्व है वो कैसे ढक सकता है? तो पहली बात तो ये है कि आवरण बुद्धि में हुआ और फिर तत्संबंधी मिथ्या प्रत्यय का जन्म हुआ। उसको बोलते हैं विक्षेप। नाहम ब्रह्म किंतु जीवोस्मि, मनुष्योस्मि, ये जो भ्रांत प्रत्यय हैं इनका जन्म भी बुद्धि में ही हुआ। तो इसलिए बुद्धि में ही आवरण है और बुद्धि में ही भ्रम है। तो इन सब का निवारण कहाँ होगा? निश्चित रूप से बुद्धि में ही होगा। तो इनका निवारण करने वाली जो ज्ञान वृत्ति है, जो प्रमा वृत्ति है, वो भी बुद्धि में ही प्रकट होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये बात कही गई कि मनसा एव इदम आप्तव्यम। तो यहाँ पर पूर्व के मंत्रों से विरोध नहीं होता है, माने किसी श्रुति मंत्र से विरोध नहीं होता है। जब श्रुति ने ये कहा कि न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनः, तो वहाँ पर श्रुति ने कहा कि मनः तत्र न गच्छति, मन की वहाँ गति नहीं है। और यहाँ कह रहे हैं कि मनसा एव इदम आप्तव्यम। तो यहाँ पर श्रुति का ये बताना प्रयोजन नहीं है कि मन की वहाँ गति है या मन से उस तत्व को तो देखा जा सकता है। प्रयोजन ये है कि मन में ही प्रमावृत्ति का जन्म होगा। तो साधन के रूप में श्रुति ने ये बात कही कि आत्म संबंधी जो प्रमा है उस प्रमा का जन्म मन में ही होगा। क्यों? क्योंकि भ्रमा मन में ही है और भ्रमा का निवारण करना ही प्रमा का प्रयोजन है। इस मंत्र के इन प्रयोजनों को ध्यान में रखना है, अन्यथा मन में इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं कि एक जगह श्रुति निषेध करती हैं, दूसरी जगह विधान करती हैं, तो इसमें से पूर्वापर का कैसे निर्णय किया जाए? ये दोनों का विषय ही अलग है। जब वहाँ पर यह कहा गया कि न तत्र मनः गच्छति, तो उसका प्रयोजन ये है कि चूंकि वह तत्व तो अनिर्वचनीय है, चूंकि वह नाम रूप गुण क्रिया संबंध आदि से रहित है, विशेषणों से रहित है, और मन की गति विशेषणों में ही होती है, इसलिए निर्विशेष तत्व में मन की गति नहीं है। लेकिन श्रुति प्रमाण से, आगम प्रमाण से जो प्रमा की उत्पत्ति है वह मन में ही होगी। तो इसलिए दोनों ही मंत्रों का विषय अलग है, संदर्भ अलग है।
इसको ध्यान में रखना है मंत्रों का अध्ययन करते समय। फिर श्रुति तो बोलती हैं कि अंगुष्ठ मात्र पुरुषः, ये जो पुरुष है, कौन सा पुरुष? जो अव्याकृत से भी परे है। कौन सा पुरुष? जो ईशान है, जो विभु है, जो महान है। वो पुरुष कैसा है? बोले अंगूठे के बराबर है। क्या बोलती हैं? अंगुष्ठ मात्र पुरुषः, तो आपके अंगूठे के बराबर वो पुरुष है। अच्छा, तो महाराज ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई। रहता कहाँ है? बोले मध्य आत्मनि तिष्ठति, आत्मा के मध्य भाग में रहता है। तो वो आत्मा नहीं है क्या? तो बोलती हैं अंगुष्ठ मात्रा पुरुषा मध्य आत्मनि तिष्ठति। अच्छा, ईशानम भूत भव्यस्य, और वही भूत और भविष्य का ईश्वर है। अब ये तो महाराज बहुत ही विरोधाभासी बातें हो गई। एक तो वो अंगूठे के बराबर है, आत्मा के मध्य भाग में रहता है, और वो भूत वर्तमान भविष्य का ईश्वर है। और ऐसा जो कोई जान लेता है, न ततो विजुगुप्सते। न ततो विजुगुप्सते मने पहले भी ये वाक्य आ चुका है। इसका क्या अर्थ किया गया था? हाँ, तो भयम न वहेत, भयभीत नहीं होता है। तो ये अगले मंत्र में भी यही वाक्य आया, अंगुष्ठ मात्रा पुरुषः। अब ये जो मंत्र हैं, ये कई बार जो हमारे भक्ति वेदांत के आचार्य हैं उनके लिए बड़े अनुकूल पड़ते हैं, क्योंकि वो अणु परिमाण मानते हैं। तो अब श्रुति ने कह दिया कि अंगूठे के बराबर है, तो उनको आनंद आ गया महाराज कि हमारे मत का तो यहाँ पर पोषण हो गया। तो ध्यान रखें कि ये परिमाण बताना प्रयोजन नहीं है, इसीलिए तो लक्ष्यार्थ का अनुसंधान करना होता है, वाच्यार्थ जब घटित ना हो रहा हो। तो अंगुष्ठ मात्र पुरुषः, भगवान भाष्यकार संगति लगाते हैं, पुनरपि तदेव प्रकृतम ब्रह्म आह, उसी प्रकृत ब्रह्म के विषय में जिसका प्रकरण चल रहा था उसी के विषय में श्रुति पुनः बोलती हैं। भगवान भाष्यकार पहले परिमाण बोल देते हैं, अंगुष्ठ मात्र अंगुष्ठ परिमाण, उसका परिमाण कितना है? बोलते हैं अंगूठे के बराबर है। अच्छा, अंगुष्ठ परिमाणम हृत्पुंडरीकम। अब देखिए कैसे सुंदर अर्थ करते हैं। बोले कि अंगूठे के बराबर आपका हृदय है। अब वहाँ पर भी साइज नहीं नापने लगना कि भाई अंगूठे के अंगूठे के बराबर है कि छोटा बड़ा है, तो उसके तात्पर्यार्थ की ओर जाना है, उसके भाव की ओर जाना है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं अंगुष्ठ मात्रम हृत्पुंडरीकम, जो हृदय कमल है। हृत्पुंडरीक माने हृदय कमल। तो जो हमारा हृत प्रदेश है, हृदय कमल है, उसके मध्य भाग में, उसके अंतर्वर्ती तच्छिद्रवर्ती, हृदय के मध्य में जो छिद्र है। बोले महाराज हृदय में छिद्र है?
तो इसलिए बहुत सावधानी से पढ़ना पड़ता है, नहीं तो आदमी परेशान हो जाए। खैर अब तो हम समझते हैं कोई परेशान नहीं होगा। तो मने हृदय में ही आत्मा का होना मालूम पड़ता है। तो आप समझिए कि उपलब्धि द्वार, पहले भी इस तरह के प्रसंग आए ना, गुहा हितम गुहा प्रविष्टम, इस तरह से। तो उपलब्धि द्वार की ओर संकेत करने के लिए श्रुति कह रही हैं कि अंगुष्ठ मात्रः, माने हृदय, जो हृदय स्थल है, उस हृदय स्थल में जो आकाश है, छिद्र का अर्थ क्या करेंगे, आकाश है, तो तच्छिद्रवर्ती अंतःकरणोपाधि अंगुष्ठ मात्रः। तो तात्पर्य क्या निकाला गया, बोले अंतःकरणोपाधिक जो पुरुष है। देखिए अंगुष्ठ मात्र से श्रुति ने कहा अंगुष्ठ मात्र पुरुषः, भगवान ने कहा, वो भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हृदय कमल में मानो कि अंगूठे जितना आकाश है, अंगूठे जितना वहाँ पर स्थान है, और उस स्थान में ये पुरुष रह रहा है। बड़ा सुंदर आगे दृष्टांत देते हैं, उस दृष्टांत से ये विषय खुलेगा। बोलते हैं जैसे, तो वंश पर्व मध्यवर्ती अंबरवत, वंश पर्व, वंश पर्व मतलब जो बांस होता है, तो बांस के बीच में जो पोर होता है, पोर समझते हैं, दो गांठों के बीच में स्थान होता है। तो मानो कि बांस छोटा सा है तो उसमें गांठ बहुत नज़दीक हैं, तो जो पर्व है, मध्य भाग जो है, वो मानो कि अंगूठे के बराबर है। ठीक है ना। तो अंगूठे के बराबर जो वंश पर्व का मध्य भाग है, वहाँ पर आकाश है, खाली स्थान है। तो कोई पहचान करवा रहा हो, कोई पूछे कि महाराज आकाश क्या चीज़ है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे से पूछ रहा हो कि आकाश क्या चीज़ है, तो वो पहचान करवाएगा कि ये वंश पर्व के मध्य में जो चीज़ है उसको आकाश बोलते हैं। ठीक। तो जब किसी ने पहचान करवाया कि वंश पर्व के मध्य में अंगूठे के बराबर आकाश है, तो वहां पर जो बता रहा है, क्या उसका ये प्रयोजन है बताना कि आकाश अंगूठे के बराबर होता है? ये बताना प्रयोजन नहीं है, केवल आकाश की पहचान करवाना प्रयोजन है कि देखो इसको आकाश बोलते हैं, खाली स्थान को आकाश बोलते हैं। तो बाहर उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने एक दृष्टांत लिया, बांस लिया, और उसको उसके गांठों को काट के बताया कि ये जो मध्य भाग है, यहाँ पर अंगूठे के बराबर कौन है, वो तो खाली स्थान ही है वहाँ पर। तो बोले इसी को आकाश बोलते हैं। तो वहाँ पर अंगूठे के बराबर आकाश है, जब ऐसा तो बताने वाले ने बताया, तो वहाँ उसका प्रयोजन ये नहीं था कि वो आकाश का परिमाण अंगूठे के बराबर है ये बताया जाए, केवल वो आकाश की पहचान करवाना प्रयोजन था। ठीक इसी तरह से जो चैतन्य तत्व है, जो आत्म तत्व है, वो बाहर हमको नहीं मालूम पड़ता है। तो श्रुति ने कहा कि जो हृत प्रदेश है, हृदय कमल है, उसके मध्य जो अंगूठे के बराबर है, वहाँ पर परिमाण मत खोजना, और नहीं किसी दिन डॉक्टर को खोज करके भाई दिखवाएं कि अंगूठे के बराबर है, छोटा बड़ा है, कितना है। प्रयोजन केवल इतना है कि हृत प्रदेश में जो अंतःकरणोपाधिक होकर के उपलब्ध हो रहा आत्म तत्व है, वही पुरुष है। तो बोलते हैं तच्छिद्रवर्ती अंतःकरणोपाधि। लक्ष्यार्थ क्या निकाला गया? जो अंतःकरणोपाधिक है, अंतःकरण की उपाधि से जो पुरुष हृत प्रदेश में उपलब्ध हो रहा है, वो अंगुष्ठ मात्र वंश पर्व मध्यवर्ती अंबरवत।
वो पुरुष है। अन्यथा आप देखिए तो ये जो वाक्य है ना, इस वाक्य पर ध्यान दें। अंगुष्ठ मात्र पुरुषः, ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, क्योंकि अंगुष्ठ मात्र सीमा का संकेत कर रहा है और पुरुष का अर्थ होता है जो पूर्ण है। तो दोनों ही शब्द एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इन दोनों ही शब्दों के कुछ अंश को लेना है। जब हम लक्षणावृत्ति की ओर जाएंगे तो लक्षणावृत्ति में जब जहद अहज अजहद लक्षणा पर विचार करते हैं तो उसमें शब्द का कुछ अंश लेना होता है और कुछ अंश त्याग देना होता है। तो अंगुष्ठ मात्र जब श्रुति ने कहा तो वो हमको हृत प्रदेश में मालूम पड़ रहा है। तो एतद देश एतत् काल में जो पुरुष की उपलब्धि हो रही है वही पुरुष पूर्ण है। और जो पुरुष पूर्ण है वही अंतःकरण अंतर्वर्ती है। तो वहां पर परिमाण का जो अर्थ आ रहा है उसका त्याग कर देना है। ठीक, अंगुष्ठ मात्र में जो परिमाण का जो आकार का अर्थ आ रहा है उस अर्थ का त्याग करके जो एतत् देश और एतत् काल का संकेत मिल रहा है उसको ग्रहण करना है। और जब केवल पुरुष कहते हैं तो पुरुष तद्देश तत्काल मालूम पड़ता है, परोक्ष मालूम पड़ता है। तो परोक्षता का निषेध करना और अपरोक्ष में सीमा का निषेध करना, परिच्छिन्नता का निषेध करना, इन दोनों ही अंशों का निषेध करके जो हृदयस्थ पुरुष है वही पूर्ण पुरुष है। जो पूर्ण पुरुष है वही हृदयस्थ पुरुष है, ये अर्थ लेना होगा यहाँ पर। अन्यथा इन दोनों ही शब्दों का आपस में कोई संयोग नहीं बनेगा। तो ये जो विचार है, विचार शैली है, ये हम लोगों ने वेदांत सार में बहुत विस्तार से पढ़ा है, तो इसलिए आपके लिए आसान होगा। तो बोलते हैं, क्योंकि देखिए आगे ही अर्थ क्या कर रहे हैं, पुरुषः पूर्णम अनेन सर्वम इति। अब कैसे संगति लगे? अगर ये कह दिया जाए कि वह अंगुष्ठ मात्र है और अंगुष्ठ मात्र का अर्थ परिमाण लिया जाए परिमाण तो समझ रहे हैं ना। और अगले ही शब्द की जब व्याख्या की गई तो क्या व्याख्या हुई? पूर्णम अनेन सर्वम इति। सर्वम, सर्व जो प्रपंच है वो जिस तत्व से पूर्ण है, तो इसको ऐसे ही समझा जाए जैसे दृष्टांत भगवान भाष्यकार ने दिया कि आकाश तत्व वो है जिसने सबको पूर्ण किया हुआ है। और वो आकाश तत्व कैसा है? बोले अंगूठे के बराबर है। ऐसे कहा जाए, वंश पर्व को ध्यान में रखते हुए ये कहा जाए कि ये जो अंगूठे के बराबर आकाश है, इसी आकाश ने सभी को व्याप्त किया हुआ है। तो अंगूठे के बराबर बता करके पहचान करवाई गई कि देखो इसको आकाश बोलते हैं। तो एक बार आकाश की पहचान हो गई, और जिस आकाश की पहचान हो गई उसी आकाश ने समूचे जगत को व्याप्त किया हुआ है। ये उसकी महिमा का बोध हो गया। तो इसी तरह से श्रुति जब कहती है अंगुष्ठ मात्रा पुरुषा, तो सबसे पहले उस पुरुष का बोध हो कहाँ पर? हृत प्रदेश में। और जब हृत प्रदेश में उस पुरुष की उपलब्धि हो गई, उसका बोध हो गया, तब फिर श्रुति कहेगी कि यही जो हृत प्रदेश में उपलब्ध पुरुष है यही पूर्ण है। ऐसे इसलिए उसकी प्रथम जो उपलब्धि है वो अहमर्थ के रूप में हृत प्रदेश में होगी। एक बार उसकी उपलब्धि हो जाने पर फिर वही समूचे जगत को व्याप्त कर रहा है, ये बोध प्राप्त होगा। पुरुषः पूर्णम अनेन सर्वम इति। अब देखिए श्रुति ने क्या कहा था? मध्य आत्मनि तिष्ठति।
तो संदर्भ के अनुसार शब्दों का अर्थ करना पड़ता है। अब यहाँ पर आत्मा की ही तो चर्चा हो रही थी, और श्रुति ने कहा कि आत्मा को अधिकरण में ले गए, आत्मा के मध्य में रहता है। यहाँ पर देखिए आत्मा शब्द का अर्थ क्या कर रहे हैं, शरीरे। तो मध्य आत्मनि शरीरे तिष्ठति, क्योंकि ये जो हृत प्रदेश है ये तो शरीर में ही है। तो शरीर में ही जो हृत प्रदेश है, हृत पुंडरीक है, वहीं पर उस आत्म तत्व की उपलब्धि हो सकती है, होती है। मध्य आत्मनि शरीरे तिष्ठति, यह जिसकी उपलब्धि योगी लोग अपने हृदय कमल में करते हैं, अंगुष्ठ मात्र के रूप में करते हैं। श्रुति कहती है तम आत्मानम ईशानम, वही जो आत्मवस्तु है वही ईश्वर है। ईशानम भूत भव्यस्य, वही भूत भविष्य और वर्तमान कालत्रय का ईश्वर है। ये कालत्रय का ईश्वर है, ये अर्थ आप लोगों को ध्यान में है, पहले भी ये प्रसंग आ चुका है। तो इसके दो अर्थ लेने होते हैं। एक तो वो कालत्रय से अतीत है, और दूसरा अर्थ पिछली बार भी हालांकि संकेत किया गया था, लेकिन शायद वो ध्यान हो कि नहीं। दूसरा इसका अर्थ है और बड़े महत्व का अर्थ है, उसको ध्यान में रखना है कि कालत्रय के अंतर्गत ये आत्मवस्तु स्वयं तो कालत्रयातीत है। तो केवल कालत्रयातीत होने से ईश्वरत्व घटित नहीं हो रहा है। तो कालत्रय से अतीत है स्वयं की दृष्टि से, और तीनों कालों के अंतर्वर्ती जितना जगत है, जितना प्रपंच है, उस सारे प्रपंच का वो ईश्वर है सन्निधि मात्रेण। उसकी सन्निधि मात्र से त्रिकालांतरवर्ती जितने भी वस्तुएं हैं सभी पर वो शासन करता है। तो ईश्वर है, लेकिन ईश्वर राजावत नहीं, वो तटस्थ रह करके उसकी सन्निधि मात्र से। देखिए ईश्वर का एक अर्थ होता है जो स्वाधीन हो, उसे भी ईश्वर बोलते हैं, जो स्वाधीन हो। अरे भाई जो किसी के अधीन होगा वो ईश्वर क्या होगा? तो देखिए ईश्वर के संदर्भ में ये दोनों ही अर्थ उपयोगी हैं। अगर वह काल के अधीन है, स्वयं की दृष्टि से अगर वह काल के अधीन हुआ तो फिर काल का भी ईश्वर वह नहीं होगा। तो ईश्वरत्व तो पूरी तरह से वहीं घटित होगा जब वह स्वयं सर्वतंत्र स्वतंत्र होवे। अगर वो स्वयं किसी के तंत्र में है अब तो फिर ईश्वर क्या रहा? तो स्वयं को कालत्रयातीत होना चाहिए, और त्रिकालांतरवर्ती जितनी वस्तुएं हैं सभी के ऊपर उसका शासन होना चाहिए। वो शासन सन्निधि मात्रेण, ऐसे। तो इसलिए ये, क्योंकि ये मंत्र कई बार आए हैं तो उनको ध्यान में रखना। तम आत्मानम ईशानम भूत भव्यस्य विदित्वा न ततो विजुगुप्सते इत्यादि पूर्ववत। भगवान भाष्यकार कहते हैं इन वाक्यों की व्याख्या पहले हो चुकी है। किंच, और भी सुनो, अगले मंत्र में बोलते हैं अंगुष्ठ मात्रा पुरुषः। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषः, अब इसकी व्याख्या भगवान भाष्यकार इस मंत्र में नहीं कर रहे हैं क्योंकि पूर्व मंत्र में हो चुकी है। यहाँ पर आया अंगुष्ठ मात्रा पुरुषः ज्योतिरिव अधूम कहा, ऐसे विच्छेद करेंगे। ज्योति इव अधूम कहा, जिस तरह से दीपक की ज्योति, और कौन सी कैसी ज्योति? जिसमें धुआं ना होवे, निर्मल ज्योति। अधूम कहा,
तो ये जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष है ये कैसा है महाराज? ये ज्योति की तरह है। अब यही जो श्रुति के मंत्र हैं ये हमारे ध्यान करने वालों को बड़े उपयोगी लगते हैं। बोलते हैं देखो भीतर जाओ, वहाँ एक ज्योति जल रही है। कैसा प्रकाश है उसका? कैसा प्रकाश होता है? कोई देखा तो बताए भाई। तो नहीं, ध्यान करवाने वाले बताने, नीला नीला प्रकाश आता है। ऐसे कभी कभी लोग बताते हैं, तो अब श्रुति को समर्थन मिल जाता है ऐसे सिद्धांतों के लिए। बोलते हैं ज्योति इव अधूम कहा, बिल्कुल कालिमा रहित, धूम रहित जो निर्मल ज्योति है। ध्यान रखना, ज्योति यहाँ पर कोई ज्योति की लौ बताना प्रयोजन नहीं है, केवल चैतन्यता व्रत बताना प्रयोजन है, स्वयं प्रकाशता बताना प्रयोजन है। जिस तरह से ज्योति जो है वो स्वयं प्रकाश है, इसी तरह से जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष है ये स्वयं प्रकाश है। माने इसको देखने के लिए अन्य किसी माध्यम की अपेक्षा नहीं होगी। ऐसे ज्योति इव, यहाँ पर इव लगाया गया, ज्योति एव ऐसा नहीं है, वो ज्योति है ऐसा नहीं, ज्योति की तरह, ये उपमा है, दृष्टांत की तरह से लिया जाए। ज्योति इव अधूमकः अधूमकम इति युक्तम ज्योतिष परत्वात्। ज्योति के संदर्भ में चूंकि दृष्टांत दिया गया है ज्योति का, इसलिए श्रुति ने अधूमकः कहा, और यहाँ आत्मा के संदर्भ में होगा अज्ञान आदि से रहित। चैतन्य के संदर्भ में धुआं क्या है? अज्ञान है, अज्ञान माया, आप इस तरह से कह सकते हैं। तो वो आत्मतत्व स्वरूप दृष्टि से माया मल रहित है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, भागवत जी में ऐसे बोलते हैं, स्वेन धामना सदा निरस्त कुहकम, कुहकम नाम माया। तो स्व की दृष्टि से वो माया छाया रहित है, वो अर्थ यहाँ पर बोलते हैं अधूमकः ज्योति इव। उनमें स्वरूप दृष्टि से कोई अज्ञान आदि नहीं है। यस्तु एवं लक्षितः योगी भी, इस रूप में जो लक्षित वह पुरुष तत्व है वो कहाँ लक्षित होता है? हृदये, हृदय में ही वो लक्षित होता है, क्योंकि वहीं उसका ध्यान होता है और वहीं उसकी उपलब्धि होती है। वही ईशानः भूत भव्यस्य, वही भूत वर्तमान भविष्य का ईश्वर है। स एव नित्यः कूटस्थः, मंत्र को पहले देखेंगे। अंगुष्ठ मात्र पुरुषः ज्योति इव अधूमकः, ये अर्थ स्पष्ट हो गया। फिर ईशानः भूत भव्यस्य, ये इसका भी अर्थ स्पष्ट है। फिर श्रुति बोलती हैं स एव अद्य स उश्वः, ऐसा जो ज्योति स्वरूप माने स्वयं प्रकाश जो पुरुष तत्व है, जो हृत्पर पुंडरीक में उपलब्ध होता है, वही आज है और वही कल भी रहेगा। क्या बोल रहे हैं? स एव अद्य, बिल्कुल यही का यही जो पुरुष है यह आज है, और स उश्वः, और यह पुरुष कल भी रहेगा। कल भी रहेगा माने ये तीनों ही कालों में नष्ट प्राय नहीं है। आज है तो निश्चित रूप से आज है तो पीछे भी रहा होगा। तो श्रुति ने कहा स एव अद्य और स उश्वः, और वो कल भी रहेगा। तो इस वक्तव्य से, ये बहुत बड़ा वक्तव्य है दार्शनिक दृष्टि से, माने श्रुति ने अपने श्रीमुख से ये बात कह दी कि ये जो आत्म तत्व है यह
काल निरपेक्ष है। तो इससे कितने विचारों का खंडन हुआ। एक तो जिन्होंने चार्वाक दर्शन है, जैसे जिन्होंने कहा कि शरीर नष्ट होते ही वो नष्ट हो गया, माने शरीर से भिन्न आत्मा ही नहीं है, तो इसलिए शरीर नष्ट हुआ तो अहम नष्ट हो गया, ऐसे कह दिया। तो इस विचार का खंडन श्रुति ने कर दिया। स उस्वः, स्व से अर्थ ये तो नहीं किया गया कि जब तक जीवित रह रहे हो तभी तक स्व की बात होगी। स्व माने आगामी सभी काल के लिए, सार्वकालिक बात है। दूसरा जो क्षणिकवादी हैं उनका भी खंडन हुआ। क्षणिकवाद तो ये कह रहा कि हर क्षण वो नष्ट हो रहे। श्रुति कह रही है नहीं, वो आज जो है वही कल रहेगा। और इससे उस प्रश्न का उत्तर भी मिला जहां पर ये प्रश्न किया गया था, नास्ति च एके। कुछ लोग कहते हैं अस्ति च एके, कुछ लोग कहते हैं कि वो रहता है, और कुछ लोग कहते हैं कि वो नहीं रहता है। तो ये प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा था कि कुछ लोग कहते हैं नहीं रहता है, उसका भी यहाँ पर श्रुति ने उत्तर दे दिया। ऐसे स एव नित्यः कूटस्थः, इस वाक्य के द्वारा श्रुति ने उसको कूटस्थ बताया। किस रूप में? अद्य इदानीं प्राणिषु वर्तमानः, ये आज मने इसी समय, जब श्रुति कह रही अद्य एव सह, तो मने अभी जो प्राणी जगत है, अभी जो व्यवहार कर रहे लोग हैं, उनके हृदयांतरवर्ती जो पुरुष है वो वर्तमान है, अभी जो व्यवहारियमान है। स उश्वः अपि वर्तिष्यते, वही का वही कल भी रहेगा। माने आज कोई और है और कल कोई और पैदा हो जाएगा, ऐसे नहीं। पुरुष की दृष्टि से जो आज है वही कल रहेगा। न अन्यः तत्समः अन्यश्च जनिष्यते इत्यर्थः। माने कोई ये ना सोच ले कि आज तो एक पुरुष है, कल दूसरा पुरुष पैदा हो जाएगा, परसों तीसरा पुरुष पैदा हो जाएगा। अरे भैया, उसके तुल्य और कोई है ही नहीं। भगवान भाष्यकार क्या बोल रहे हैं, बड़ी सुंदर वाक्य है ये। न अन्यः तत्समः, उसके जैसा और कोई नहीं है। दूसरा अन्यश्च जनिष्यते, न यहां भी आकर के जुड़ेगा, और अन्य कोई उसके जैसा पैदा भी नहीं होगा। जनिष्यते माने एक तो न अन्यः तत्समः, वर्तमान में, तत्सदृश उसके जैसा और कोई दूसरा है नहीं, और अन्यश्च न जनिष्यते, और भविष्य में उसके जैसा कोई और पैदा भी नहीं होगा। तो फिर निर्णय क्या हुआ? वही है। न जनिष्यते इत्यर्था। अनेन न अयम अस्ति इति च एके इति अयम पक्षः। अब देखिए भगवान भाष्यकार पूर्व के उन प्रश्नों से तो इस वक्तव्य के जोड़ते हैं। और श्रुति ने जब ये कहा कि स एव अद्य स उश्वः, तो इससे किस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है? बोले अनेन, अनेन मने अनेन वाक्येन, इस वाक्य के द्वारा, श्रुति के इस मंत्र के द्वारा, न अयम अस्ति च एके। समाज में जो लोग कहते हैं कि शरीर नष्ट हो जाने पर वो नहीं रहता है, ऐसा कहने वाले जो लोग हैं, हालांकि इनका उत्तर तो तर्क से ही दिया जा सकता है, न्याय से ही इसका उत्तर दिया जा सकता है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं इति अयम पक्षः न्यायतः अप्राप्तोपि, न्याय से ही माने तर्क से ही इस पक्ष की प्राप्ति माने इस पक्ष की सिद्धि नहीं होती है। लेकिन साथ ही स्ववचनेन श्रुत्या प्रयुक्तः, तो एक तो न्याय से ही इस बात का खंडन हो जाएगा कि वह भविष्य में नहीं रहता है, लेकिन साथ ही श्रुति ने अपने वचन के द्वारा भी इस विचार का खंडन कर दिया। न्यायतः अप्राप्तोपि,
न्याय से अप्राप्त होते हुए भी। न्याय कैसे लगाएंगे कि भाई जो अगर आप ये कह रहे हो कि शरीर के बाद में तो फिर कोई नहीं रहता है, तो इससे एक तो कर्म व्यवस्था की संगति नहीं लगेगी। दूसरा, आज जिसने जन्म लिया उसके जो संस्कार जिस तरह से दिख रहे हैं, वो संस्कार बिना पूर्व जीवन के अनुभव के बन नहीं सकते हैं। इसको ध्यान देना। ये जो हालांकि इस पर चर्चा हुई है पीछे, आपको याद होगा कि हमारे भीतर जो भी संस्कार हैं, संस्कार के निर्माण की एक सुनिश्चित प्रक्रिया है। संस्कार तभी बनेगा जबकि हमने कोई चीज का अनुभव किया हो। बिना अनुभव के कोई संस्कार बन नहीं सकता है। अब जब बाल्यावस्था में ही बच्चे में ऐसे संस्कार दिखाई देते हैं जिन संस्कारों से संबंधित अनुभूतियां उसको इस जन्म में प्राप्त नहीं हुई हैं, बड़ा शांत चित्त दिखाई देता है, बड़ा उद्विग्न चित्त दिखाई देता है, उद्दंड दिखता है, तो ये जितने भी प्रकार के व्यवहार हो रहे हैं ये संस्कारों की वजह से हो रहे हैं ना। हमारी जितनी भी प्रतिक्रियाएं होती हैं वो उनके पीछे संस्कार होता है। तो अब उस शिशु में दिख रहे जो संस्कार हैं, उन संस्कारों का निर्माण कब हुआ? अगर तो शरीर से पूर्व वो नहीं था, तो वो संस्कार कब बने? और संस्कार बिना अनुभव के बन नहीं सकते हैं। तो उसका व्यवहार भी संस्कारों का संकेत करता है, और वो संस्कार इस बात का संकेत करते हैं कि पूर्व में भी जीवन रहा होगा। तो अब यदि शरीर के पूर्व में जीवन रहा होगा ऐसी सिद्धि हो जाए, तो शरीर के बाद जीवन नहीं रहेगा, इसमें प्रमाण क्या है? तो इस तरीके से तर्क हैं, विचार हैं। तो न्याय से भी तो जो लोग कहते हैं कि नहीं रहेगा, इसका खंडन हो जाता है। लेकिन साथ ही श्रुति ने अपने वचन से ही स्वमुख से स्ववचनेन श्रुत्या प्रयुक्ता तथा, जिस तरह से एक इस विचार का खंडन श्रुति ने किया, तथा क्षणभंगवादश्च, इसी तरह से जिन्होंने क्षणभंगुरता को सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया है, उसको भी यहाँ पर श्रुति खंडन कर देती हैं, ये कह करके कि जो आज है, माने अभी जो वर्तमान में उपलभ्यमान आत्मवस्तु है, वही स्वः, वो कल भी रहेगा। तो उसके सातत्य की ओर संकेत करते हैं। आत्मा, देखिए आत्मा की परिभाषा वैसे हम लोगों ने अभी पूर्व के मंत्र में पढ़ी है। तो क्या श्लोक है वो? यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात्ति विषयानिह यच्चास्य संततो भावा। हमने कहा था कि वो श्लोक याद कर लेना। तो यच्च अस्य संततो भावा, जिसका सतत भाव है, ये उस आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति में ये बात आई कि आत्मा कहती ही उसको है जिसका सतत भाव होवे, जो अभाव रूपता को प्राप्त ना हो कभी, उसको आत्मा बोलते हैं। इसी वक्तव्य का पोषण श्रुति ने यहाँ किया। स एव अद्य स उस्वः अंगुष्ठ मात्र पुरुषः ज्योतिरिवा धूमकः पुनः ज्योतिरिवा धूमकः ईशानो भूत भव्यस्य स एव अद्य स उष्वः एतद् वैतत्। हृदय कमल में जो उपलब्ध पुरुष है, यही ब्रह्म तत्व है। ओम। तो यहाँ पर ये एक तरह से जो तत्व का निर्वचन चल रहा था, पिछले तीसरे मंत्र से आरंभ हुआ था, वो यहाँ पूरा हुआ। आगे के दो मंत्रों में फलश्रुति बताते हैं, अगले कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण
मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।